हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्लॉग में कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं और बहुत सारी चीज़ें भी नहीं। तो जनाब, बातों को करते हैं ख़त्म और व्लॉग को करते हैं शुरू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि भाई, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि भाई जो हैं वो क्या क्या लेकर आए हैं मेरी जेठानी के हस्बैंड। तो वो अभी मेरे हस्बैंड के साथ ही थे, तो हस्बैंड पहले आ गए थे, वो थोड़ी देर बाद आए हैं। तो लेकर आए हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जनाब, उसमें से ये शैम्पू वगैरह जो है ना वो है मेरे, और उसके बाद जनाब ये टॉफ़ीज़ भी हैं मेरी, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं मेरी। अच्छा जनाब, इसमें ये सारी टॉफ़ीज़ थी जो मेरी जो सासू माँ हैं वो सारी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। कुछ किचन यूटेंसिल्स थी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो भाई ने कहा कि ये टॉफ़ी जो है ये खोल के जो है ना सारी मिक्स कर लें और फिर इसके सबको जो है ना फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाएगी। तो सारी पैकेट्स पहले खोल के जो है ना मिक्स कर लेते हैं। और अब्दुलरहमान इतना खुश हो रहा था टॉफ़ीज़ को देख कर कि मैं आपको क्या बताऊं। वो एक एक टॉफ़ी उठा उठा के अपने पापा को दिखा रहा था, पापा ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो अब्दुलरहमान जो है ना एक एक टॉफ़ीज़ में से निकाल के लाता था कि मुझे ये खोल के दें। और बहुत ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा टॉफ़ीज़ देख के जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर सारे इन पैकेट्स को खोला, जो बड़ी वाली चॉकलेट्स थी उन्हें भी जो है वो साइड पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। और जो छोटी छोटी टॉफ़ीज़ थी उन सबको खोल के मिक्स करने के बाद इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो हिस्से बना दिए गए और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप आगे देखेंगे, और शायद निकाल चुके हैं, साइड पे पड़ी हुई हैं, है ना। कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, कुछ निकल रही हैं। तो इसके बाद जो है, जो भाई चीज़ जिसके लिए लाए हैं, जिसने जो फरमाइश की थी उसके लिए वो जो जो चीज़ लेके आए हैं वो सारी उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इन सब चीज़ों में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो मुझे इस ज़ैतून के तेल की जो पैकिंग है ना, कितनी खूबसूरत बॉटल में है और कितनी अच्छे से वो पैक की गई है। आप भी देखिए कि यकीनन आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। और अनमोल के लिए आया है टैब, और बाकी सब के लिए भी जो चीज़ें आई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं माशाल्लाह से। हाँ जी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये व्लॉग मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए थे अम्मी की तरफ। अम्मी ने बनाया था नाश्ता, और कॉल आई थी सुबह सुबह अम्मी की कि मैं आपके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है। शादी की मसरूफ़ियत के बाद, दावतों बहुत ज़्यादा खाने के बाद अम्मी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज अम्मी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक है, तो अम्मी ने कहा कि आ जाएं, मैं आपको आलू वाले पराठे बना के खिलाती हूँ। तो फिर अम्मी की तबीयत इसी तरह थी, तो मुबीन बाजी ने जो है वो फिर पराठे बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत ख़राब होने के बाद काफ़ी देर तक वीकनेस रहती है, क्योंकि अम्मी का बीपी हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो फिर जब वो नॉर्मल भी आता है तो अम्मी की मतलब वीकनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जाती है। तो मुबीन बाजी आई हुई थी, मुबीन बाजी ने पराठे बनाए, भाभी ने साथ मुकम्मल हेल्प की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी भाभी हैं, अल्लाह ताला इन्हें
अल्लाह ताला भाभी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हंसते और मुस्कुराते रखे। तो मुबीन भाजी भी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अम्मी बनाती हैं। और चीना भाजी भी ऑलमोस्ट इसी तरह के पराठे बनाती हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। कभी तबीयत ठीक इंसान की नहीं भी होती तो अम्मी या चीना भाजी मतलब लाइफस्टाइल विद नूरीन, वो भी बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाती हैं। तो यहाँ पे भाभी साथ साथ लगी हुई है मुबीन बाजी की हेल्प करने, और मैं आपको पराठे की जो है वो लुक भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखें, ये पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। पराठे हैं, साथ दही वगैरह है, लस्सी लुस्सी साथ चल रही है। तो जिसने खाने हैं वो आ जाएं और खा लें अम्मी के हाथ के ज़बरदस्त से पराठे। सॉरी, अम्मी नहीं बनाने, अम्मी नहीं थे, तैयारी अम्मी ने मुकम्मल कर ली हुई थी, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना मुबीन बाजी ने बनाए। तो थैंक यू मुबीन बाजी एंड थैंक यू अम्मी, बहुत ज़बरदस्त पराठे खिलाने के लिए। इसके बाद जनाब हमने पराठे शराठे खाए, खूब इंजॉय किया पराठों को, और उसके बाद बैठ के हमने भाभी के साथ भी कुछ गप्पे शप्पे की हैं। और बस यही हो रहा होता है कि भाभी जो है ना बोर ना हो रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारी सिस्टर अपने अपने घरों में चले गए हैं। तो बस भाभी से यही पूछते हैं कि भाभी आप कहीं बोर तो नहीं होती? तो भाभी कहती हैं नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, मैं मोम के पास बैठ जाती हूँ। फिर अम्मी कहती हैं भाई हमारी तो सोसानी बहुत रौनक लगाती है, जो अम्मी की हेल्पर है वो 12 बजे तक रहती है और वो खामोश नहीं होती। वो जब तक रहती है वो बोलती रहती है, और अक्सर तो वो अम्मी को अपने पास बिठा लेगी और अम्मी से अपनी स्टोरीज़ और अम्मी से सुनती रहेगी, और अम्मी को भी बहुत सारी कहानियाँ जो है ना वो सुनाती रहती है। फिर उससे अम्मी का भी दिल लगा रहता है। तो अब भाभी जो है, भाभी भी ज़ाहिर है, मैं जब मम्मी के घर रहने जाती थी तो मैं ससुर से कहती थी मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, जब सारा काम हो जाएगा फिर जो है ये दरवाज़ा खोलना, क्योंकि तुम बहुत ऊंचा बोलती हो, मेरी आँख खुल जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं भाभी से पूछ रही थी कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो भाभी कह रही थी नहीं मैं बोर नहीं हो रही, मैं जब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर हम सारे मतलब इकट्ठे अम्मी के पास आके बैठ जाती हैं भाभी भी, और जो है ना इस कदर जो है वो बोर नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता ही किसी फैमिली में सेट होने में टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जनाब थोड़ी देर गपशप करने के बाद हमने फ़ोटोज़ देखी शादी की, और भाई कह रहा था कि मैं अब इसमें से फ़ोटोज़ जो हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर सबकी फैमिलीज़ के फ़ोल्डर्स भी बन जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि सब फैमिलीज़ को उनके फ़ोल्डर्स जो हैं वो मिल जाएं। तो और यासिन, मुझे अभी तक मेरा फ़ोल्डर जो है ना मेरी फैमिली का, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का मुझे नहीं पहुंचा, और जैसे ही ये वो लोग देखो तो मुझे मेरी फ़ोटोज़ जो हैं वो व्हाट्सएप ज़रूर कर देना। तो कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो भाई ने हमें अभी दिखाई और कहा कि इनमें से कुछ मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, और कुछ नेक्स्ट जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद मैं आपको जो है ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो एट द एंड हस्बैंड ने हम सबको खिलाई पापड़ी चाट। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये यहाँ की सियालकोट की पापड़ी चाट है। तो काफ़ी अर्सा हो गया ये सियालकोट कैंट में अल नूर मस्जिद है, उसके सामने ये पापड़ी चाट है। अब तो बहुत सारी इस पापड़ी चाट वाले को देख के बहुत सारे लोगों ने इधर पापड़ी चाट खोल लिया, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना सबसे पुराने वाले का, वो किसी का नहीं। बस इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।